हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर। पहली स्टेटमेंट है फॉर कोआगुलेशन ऑफ AS2 सोल पॉजिटिव आयंस आर इफेक्टिव। दूसरी स्टेटमेंट है फॉर कोआगुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल Ba+2 आयंस आर मोर इफेक्टिव देन Na+. Cellulose is an example of a multi-molecular colloid system. Colloidal soles of metals such as gold, silver, etc. are prepared by Bradig's arc method. तो ये चार स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट यानी कि गलत कौन सी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स हो जाएगा। एक तो हो जाएगा कोगुलेशन क्या होता है। तो कोगुलेशन की अगर बात करें तो कोगुलेशन में क्या होता है, जब आप किसी कोलॉइडल सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डालते हो प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए, उस मेथड को कोगुलेशन बोलते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे एक टर्म आ रही है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स एक टर्म आ रही है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक पार्टिकल बनाएंगे जो कोलॉइडल साइज का होगा। ऐसा पार्टिकल बनेगा जिसका साइज कोलॉइडल रेंज में होगा, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो अगर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड के एग्जांपल्स दूं ना, तो जो भी सारे आपके लायोफोबिक सोल्स होते हैं, लायोफोबिक सोल्स, जैसे कि आपके पास सल्फर सोल हो गई, गोल्ड सोल हो गई, ये सारे क्या हैं, लायोफोबिक सोल्स हैं। लिक्विड हेटिंग सोल्स हैं। यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये जो है, ये सारे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका साइज कोलॉइडल रेंज में ही होता है, राइट। तो ये दो मेन चीजें हैं। और आपको एक और टर्म यहाँ पे दी गई है और वो है ब्रेडिग्स आर्क मेथड, है ना। ब्रेडिग्स आर्क मेथड कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने का ही मेथड है और ये पर्टिकुलरली गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के सोल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम करते क्या है, एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, है ना। इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्राइक करते हैं। और इलेक्ट्रोड्स किसके होते हैं, द मेटल जो कि डिस्पर्जन मीडियम में इमर्स्ड है। तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट मेटल को वेपराइज करती है, देन फाइनली कंडेंस होकर पार्टिकल्स आपको कोलॉइडल साइज के मिल जाते हैं। तो ये ब्रेडिग्स आर्क मेथड है विच इज अगेन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम के सोल्स। अब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बढ़े तो पहली स्टेटमेंट है फॉर कोगुलेशन ऑफ AS2S3 सोल पॉजिटिव आयंस आर इफेक्टिव। देखो, अगर AS2S3 की बात करें तो AS2S3 एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है क्योंकि इसमें सल्फाइड आयन यानी कि H2- आयन का अक्यूमुलेशन होता है सरफेस पे, एड्सॉर्प्शन होता है सरफेस पे। तो अब क्योंकि नेगेटिवली चार्ज सोल है तो ऑब्वियसली इसको कोऑगुलेट करवाने के लिए हमें ऑपोजिटली चार्ज आयन डालना पड़ेगा, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा जिसका पॉजिटिव आयन इफेक्टिव है। तो पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ेगी ना इसको कोऑगुलेट करने की। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू हो गई है। अगली स्टेटमेंट है फॉर कोऑगुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल Ba+2 आयंस आर मोर इफेक्टिव देन Na+. अगर हम बात करें ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल की, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि Al+3 का एक्यूमुलेशन होता है सरफेस पे। तो क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, इसको कोऑगुलेट करने के लिए तो मुझे नेगेटिव आयन चाहिए होगा। तो Ba+2 Na+ दोनों ही इनइफेक्टिव होंगे टुवर्ड्स दिस कोऑगुलेशन क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है और इसको कोऑगुलेट करने के लिए मुझे नेगेटिव आयन ही चाहिए होगा। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट मेरी गलत हो गई है, फॉल्स हो गई है। अगला है सेलुलोज सोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड सिस्टम। ये भी गलत है क्योंकि अगर हम बात करते हैं सेलुलोज की तो सेलुलोज एक मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड सिस्टम में आता है। तो जो भी आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि जो आपके पॉलीमर्स होते हैं, भले ही वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, जैसे सेलुलोज एक नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आता है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, ऐसे ही स्टार्च भी है। तो ये जो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, राइट। ये सारे लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स आर बेसिकली लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो सेलुलोज मैक्रोमोलिकुलर है, मल्टी मॉलिक्यूलर नहीं है। मल्टी मॉलिक्यूलर में आपके लायोफोबिक सोल्स आ जाते हैं, जैसे सल्फर सोल हो गया, गोल्ड सोल हो गया, ये सारे मल्टी मॉलिक्यूलर में आते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगला है कोलॉइडल सोल्स ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिग्स आर्क मेथड। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो मेटल के सोल्स होते हैं उनको ब्रेडिग्स आर्क मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आर्क हम डालते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल
जो इमर्ज होते हैं डिस्पर्जन मीडियम में, और एक हीट प्रोड्यूस होती है मेटल को वेपराइज करती है, फिर जब वो कंडेंस होता है तो कोलॉइडल पार्टिकल्स आपको मिलते हैं ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल साइज रेंज। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स हो गई हैं, तो यही हमारे आंसर होंगे। तो अगर आप फाइनल आंसर देखोगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।